जैसे ही हम ध्यान मार्ग में आते हैं, खुद के भीतर से खुद को जानने का, खुद को समझने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हम जान पाते हैं कि वास्तविकता में जिनको हम समझ रहे हैं, उसके भीतर, हमारे ही अलग अलग रूप होते हैं, जिसमें मेनली हम जो देखते हैं वो हमारा होता है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप को अच्छा रखने के लिए हमारा जो ये शरीर है उसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि हम खाने में क्या खाते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा करने की जरूरत होती है, उसके बाद में थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा योग, थोड़े योगासन वगैरह करने की जरूरत होती है। नेचर में थोड़ा सा चलने की, वॉक करने की, या हो सके तो रनिंग करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो हमारा भौतिक शरीर होता है वो धीरे धीरे एक अच्छाई की ओर आगे बढ़ता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा स्वरूप होता है, ऊर्जा स्वरूप, जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है, उस ऊर्जा शरीर को हमें समझने की जरूरत होती है कि पूरा भौतिक शरीर जहाँ से चलता है वो होता है हमारा ऊर्जा स्वरूप। तो ऊर्जा स्वरूप में क्या होता है कि हमारे भीतर बहने वाली जो भी ऊर्जा होती है उसके प्रति हमें कॉन्शियस रहना है। जैसे ही हम आंखें बंद करके अंदर जो कुछ भी महसूस करते हैं वो वास्तव में हमारा भौतिक स्वरूप ना होके ऊर्जा का ही स्वरूप होता है। आंखें बंद करके हमें जो कुछ भी फूल फील होता है, जो भी महसूस होता है, वो हमारा ऊर्जा शरीर होता है। तो उसको ठीक रखने के लिए ऊर्जा के इंटरेक्शन को हमें समझने की जरूरत होती है। ऊर्जा की आदान प्रदान कैसे होता है, जैसे कि हम किसी से बात करते हैं, अगर कहीं कोई भी जगह पे जाते हैं या कोई भी चीज को ऐसे स्पर्श करते हैं, तो उसके दौरान हमारी जो ऊर्जा होती है उसका आदान प्रदान होता है। उसके साथ में हम कुछ भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो उससे भी ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो उसको समझने की जरूरत होती है। जितना हो सके उतना कॉन्शियस रहने की जरूरत होती है। ज्यादातर ये सभी चीजें बेहोशी में ही चलती है, उनको खुद को भी पता नहीं होता है कि वो क्या सुन रहे हैं या क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो जब से हम ध्यान मार्ग पे आए हैं, तब खुद को थोड़ा कॉन्शियस रखने का प्रयास करना है, चेतन रखने का प्रयास करना है, और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। ऊर्जा शरीर को समझ लेने के बाद में जो तीसरा हमारा भाव होता है वो होता है हमारा मनस स्वरूप। मतलब कि हमारा जो मानसिक स्वरूप होता है, वो जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, जो भी डेटा के स्वरूप में चीजें आती है, समझ के स्वरूप में चीजें हम देखते हैं, समझते हैं, वो सभी हमारे मन के स्वरूप में हमारे भीतर बनती जाती है। और वही हमारा जो तीसरा स्वरूप है, जिसको मनस स्वरूप बोलते हैं, मेंटल बॉडी बोलते हैं, वो होता है। तो उसको हमें बहुत ही समझने की जरूरत है। कॉन्शियस तो रहना ही रहना है, साथ में जीवन में हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करने की, नॉलेज लेने की, पढ़ाई करने की, दूसरे ज्ञानी लोगों को सुनने की, अच्छी किताबें पढ़ने की, अच्छे व्याख्यान सुनने की प्रयास करना है। तो उससे क्या होता है, हमारा मनस शरीर जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, हमारा ज्ञान जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। साथ साथ में हमें जो भी अनुभव होते हैं ध्यान में, उसके बाद में जीवन में, वो सभी अनुभवों से हमें कुछ ना कुछ सीखने की, समझने की जरूरत होती है। तो उसके साथ में धीरे धीरे जो हमारा ये थर्ड बॉडी होता है, मनस शरीर जो होता है, हमारा मानसिक स्वरूप होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। और उसके बाद जब हम कॉन्शियस रहते हैं हमारे नॉलेज के प्रति, हमारे विचारों के प्रति, तो धीरे धीरे वो साथ साथ में एक्टिव होता है। तो ये जो हमारे तीन स्वरूप है उसको डेवलप करना होगा, तभी हमारा खुद का डेवलपमेंट हो पाएगा। अपने शरीर का, भौतिक शरीर का ख्याल रखना होगा, अपने खुराक के प्रति, थोड़ा एक्सरसाइज के प्रति ख्याल रखना होगा। उसके बाद में हमारे जो ऊर्जा विनिमय चलता रहता है पूरे दिन में, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना होगा। और उसके बाद में जो हमारा ज्ञान है, हमारा नॉलेज है, उसको थोड़ा समझना होगा। और ये तीनों चीजों पे ध्यान देना होगा। तो जीवन में ध्यान के साथ में थोड़ा कॉन्शियस रहना है। साथ में दिन में सुबह इस वक्त में जितना थोड़ा बहुत टाइम अगर मिल जाता है, तो थोड़ा एक्सरसाइज, प्राणायाम भी अवश्य करना है। और
जितना हो सके उतना ज्ञान लेने का प्रयास करना है। मतलब कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों के व्याख्यान सुनना। अभी पॉडकास्ट का टाइम है तो अच्छे अच्छे लोगों के पॉडकास्ट सुनना, अच्छी बातें जीवन में उतारना और खुद को जीवन में आगे बढ़ाना। और एक चीज और देखनी है कि ये जो हम 3 बॉडी डेवलप करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो एक कलेक्टिव अप्रोच आ जाता है। मतलब कि हमें बाहर महसूस होने वाली चीजें, अन्य लोग, अन्य जीव जंतु, प्राणी पक्षी, ये जो भी चीजें हमें बाहर दिखाई देती है, वास्तव में वो हमसे अलग ना हो करके हमारा ही एक स्वरूप है, हमारा ही एक रूप है। तो ये चीज जीवन में उतारने की जरूरत है। अगर डीपली हम ये चीज को जानने लगते हैं और स्वीकार करने करने लगते हैं, तो कभी भी किसी के लिए हमें गुस्सा नहीं आएगा, कभी किसी के लिए ईर्ष्या भाव नहीं आएगा, कभी किसी को जान के या अनजाने में कभी हानि या दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे, एक ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे। तो ये सभी चीजें जीवन में उतार के खुद भी कॉन्शियसली खुश रहने का प्रयास करना है। और हमारे आसपास में जो भी लोग हैं उनका कुछ भी हमारे प्रति मिसबिहेवियर हो, कुछ भी हमें दुख पहुंचाए, लेकिन उसको समझ के उनको माफ करके हमारा ही वो स्वरूप है, मतलब हमारा ही भाग है, ऐसा स्वीकार करके खुद की गलती ढूंढ के खुद कहाँ ठीक हो सकते उसका सुधार खुद में ला करके आगे बढ़ना है। क्योंकि हम अगर कहीं सुधार कर सकते हैं तो खुद के अंदर सुधार कर सकते हैं, बाहर किसी भी लोगों को, किसी भी चीज को, किसी भी जीव को कोई भी सुधार नहीं कर सकते। तो खुद में सुधार करने की आवश्यकता है, खुद को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो बस यही था आज का हमारा ज्ञान सेशन। आप में से कोई भी अगर कुछ भी बात करना चाहता हो या अपना ध्यान का अनुभव बताना चाहता हो तो सिर्फ 5 मिनट का वक्त लेंगे और उसके बाद में जो हमारा सेशन है बस समाप्त करेंगे। जी सीमा मैम। सर, बहुत ही बढ़िया ज्ञान दिया है आज। आपने पहली बार इतना सवेरे के टाइम ध्यान के साथ योग को जोड़ दिया है। तो सभी लोग अगर योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, जब प्राणायाम करते हैं तो वैसे भी हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। और जब हम प्राणायाम है क्या, प्राणों का आयाम, हमारे को उसको बढ़ाना है धीरे धीरे कर। जैसे छोटी छोटी सांसें लेते हैं, जब सांसें बढ़ती जाती है तो हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो इस पे भी अगर लोग काम करेंगे तो अभी उनकी चेतना का विस्तार हो रहा है। शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो स्वस्थ शरीर में ही चेतना बहुत अच्छे से विकास कर सकती है। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और कोई भी? महेश सर कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, सभी को आत्मवंदन। सर, जो आपने आज बात कही है, योग और थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं बहुत वर्षों से एक फॉर्मूला मैंने बनाया था, 1 घंटे का, 10 20 30 का, जिसमें 10 मिनट का प्राणायाम है, 20 मिनट की एक्सरसाइज या योग है, और 30 मिनट का ध्यान है। ये मैं बहुत वर्षों से मैं खुद भी कर रहा हूँ, और जो लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इतने स्वस्थ कैसे हैं, आप इतना बैलेंस कैसे हैं, तो मैंने यही फॉर्मूला सबको बताता हूँ कि भाई ये 10 20 30 का फॉर्मूला आप अपनाओ, 1 घंटा आप रोज अपने को देंगे तो हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे और समाज में इस अच्छे व्यक्ति के रूप में उभर के सामने आएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। आपने बताया हम। जी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। वो क्या होता है शुक्रवार मॉर्निंग में कोई है नहीं स्वाध्याय के लिए, तो जो भी मन में आता है, मतलब कुछ ऐसी बातें, ऐसा मन था कि कुछ भी बातें कर लेंगे ऐसा। जी साधना में कुछ बोल रही है? जी सर। आत्मनिर्भर सर, सभी को मेरी आत्मनिर्भर। सर, आप बहुत ही अच्छी बात आज बताई, क्योंकि मैं तो ध्यान कर रही हूँ, फिर भी मेरे जो शरीर में, बॉडी में कुछ नहीं, पैर में थोड़ा दिक्कत हो रही है।
2-3 दिन से देख रहा हूँ कि ये पैर से बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी योगा करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो करते हैं, वो बोलते हैं थोड़ा कर लो, अच्छा हो जाएगा। पैर जो है, तो मैं भी करूँगी। और आज आपने बहुत ही अच्छा स्वाध्याय के लिए बात बताई। मैं तो करूँगी, क्योंकि मुझे फिट रहना है। मैं फिट रहूँगी तो मेरे परिवार भी फिट रहेंगे। और ध्यान के आने से तो मेरा जो मन जो है विचलित हो रहा था, मैं जो नेगेटिव में था, वो तो पॉजिटिव धीरे-धीरे हो रही है। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। और कोई भी? मुक्ता मैम। आत्मा वंदन। सर, ये योगा में क्या वॉक आता है? इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक? योगा में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेनली योगा में अगर हम बात करेंगे तो योगासन पे जाएंगे। मतलब जैसे कि आसन है, वज्रासन है, जो भी इजी इजी आसन रहते हैं ना, उसमें 20 मिनट का वो महेश सर आप बताएंगे। महेश सर क्या करते हैं योगा में, जो 20 मिनट का योग जी करते हैं उसमें? जी सर, 20 मिनट में जो अपने 2-3 बैठने वाले आसन है, दो हम्म तीन लेटने वाले आसन है, और ये ऐसे 3-3 करके ऐसा कुछ सेट बनाया था मैंने। तो उसमें बिल्कुल। मेन रहता है अपना पद्मासन है, वज्रासन हम्म है ना, और सर्वांगासन है। अगर कोई हम्म कर सके तो शीर्षासन है। तो ये हम्म आसन है। जी जी, ये आसन है। और प्राणायाम में कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। तो इसका ये सेट बनाया हुआ था कि भाई अपने को 50-50 बार ये करना है, या बढ़ा के उसको आगे भी ले जा सकते हैं जितना। तो 20 मिनट में उतना हो जाता है। और 10 मिनट बिल्कुल का बिल्कुल। प्राणायाम में आपके लिए काफी रहता है। अगर आपने 50-50 का सेट कर लिया ना, तो आपके 10 मिनट वैसे हो जाते हैं। जी जी और जी, ध्यान तो है ही है। ध्यान तो अपन आधा घंटा तो बहुत आराम से कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाँ जी। जी जी जी। तो तो ऐसा वॉक है। फायदेमंद होती कि नहीं होती फिर? वॉक बिल्कुल करना चाहिए होती कि है। नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, अगर मॉर्निंग और वॉक का इवनिंग? टाइम मिलता है ना तो बिल्कुल करना चाहिए। क्या होता है देखिए, हम कुछ भी व्यायाम करके या योग करके क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो भी मसल्स होते हैं ना, उसको थोड़ा एक्टिव करते हैं, स्नायु को, मतलब थोड़ा उसको कष्ट देते हैं। तो वॉक से भी ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा ना, लेकिन उसमें ज्यादा स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं होगा। तो क्या होता है कि जैसे हम थोड़ा योगासन कर लेते हैं, जैसे वज्रासन है या एक दो और आसन है ऐसे बैठने से, बैठ के ही करने वाले, तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के सभी स्नायु जो होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उसका अच्छे से वो स्ट्रेचिंग हो पाता है। और कहीं पे भी अगर वो कुछ भी मतलब स्टिफ हो गया है तो वो धीरे धीरे खुलता जाता है। तो वॉक के साथ अगर थोड़ा सा भी 2-3 आसन ही सिर्फ हम कर लेते हैं तो उससे भी बहुत फायदा मिलता है। ठीक है। और वॉक सर वॉक ऐसा भी है कि करती हूँ सर, और जी योगा जी भी करती हूँ मैं। योग जी 2-3 आसन है वो करती हूँ, पर वॉक को मैं ज्यादा महत्व देती हूँ, मॉर्निंग भी और इवनिंग दोनों टाइम। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। ये जब मन करे, बहुत जब कभी तैरने का मन हो तो तैरने भी जाइए। अगर तैरने का मन है तो तैरिए। हाँ, जब जैसा वो मौसम भी है। करती हूँ सर। हाँ। और बिल्कुल कभी करती दौड़ने हूँ का वो मन भी। करे तो दौड़िए। जी जी। हाँ, और कभी नाचने का मॉर्निंग मन वॉक करे में तो नाच दौड़ी भी सकते हैं। मॉर्निंग वॉक में सर दौड़ी लगाती हूँ ज्यादातर, ये हो जी जी। जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ओ, बहुत दौड़ लगाने से क्या होता है, मतलब कार्डियो जिसको बोला जाता है, मतलब जिम वगैरह में जब हम जाते हैं तो कार्डियो से क्या होता है कि हमारे मसल्स के साथ साथ में हमारी जो मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ब्लड रुधिराभिसरण तंत्र है, उस वो अच्छे से सभी जगह पे पहुंच पाता है। और साथ साथ में जो हमारा हार्ट लंग्स है उसकी भी थोड़ी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है। तो मतलब ये भी बहुत जरूरी है। मतलब एक्सरसाइज में भी अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते तो मतलब कुछ ऐसा एक्सरसाइज जंपिंग वगैरह करके भी हम उसको उस लेवल तक पहुंच सकते हैं।